काला पानी की सजा भारतीय इतिहास की सबसे खतरनाक और अमानवीय सजाओं में से एक मानी जाती है। यह सजा ब्रिटिश काल में उन स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और अन्य भारतीय कैदियों को दी जाती थी जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत करते थे। काला पानी की सजा का मतलब था उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल में भेजना, जो भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर था। इस जेल को काला पानी इसलिए कहा गया क्योंकि कैदियों को समुद्र पार कर इस द्वीप पर भेजा जाता था और वहां से वापस लौटने की उम्मीद न के बराबर होती थी। काला पानी की जेल की विशेषताएं। सेलुलर जेल। यह जेल अंडमान द्वीप पर स्थित थी और इसकी संरचना इस प्रकार बनाई गई थी कि हर कैदी को अकेले एक सेल में रखा जा सके, जिससे उसे किसी से संपर्क न हो सके। अत्याचार। कैदियों को यहाँ शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थी। उनसे कठिन श्रम करवाया जाता था, जैसे तेल निकालने का काम, पत्थर तोड़ना और अन्य भारी कार्य। इसके साथ ही उन्हें न तो ठीक से खाना दिया जाता था और न ही स्वास्थ्य की उचित सुविधाएं मिलती थी। मनोवैज्ञानिक दबाव। कैदियों को अलग थलग रखा जाता था ताकि वे मानसिक रूप से टूट जाएं। उन्हें परिवार से संपर्क की अनुमति नहीं होती थी और जेल के बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कटे रहते थे। आजीवन कारावास। अधिकतर कैदियों को उम्र भर के लिए काला पानी भेजा जाता था, जिससे उनकी जिंदगी वहीं समाप्त हो जाती थी। काला पानी की सजा का उद्देश्य। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ना था ताकि वे दोबारा विद्रोह करने की हिम्मत न कर सकें। यह एक तरह से भारतीयों के लिए डर और आतंक फैलाने का तरीका था। स्वतंत्रता संग्राम में काला पानी का योगदान। काला पानी की सजा भुगतने वाले कई स्वतंत्रता सेनानी जैसे वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और बारिन घोष जैसे लोग हैं, जिन्होंने जेल में भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और आजादी के सपने को जीवित रखा। काला पानी की सजा एक दर्दनाक इतिहास का हिस्सा है, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अमिट छाप छोड़ी है। काला पानी की सजा को समझना भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जटिलताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अंडमान के सेलुलर जेल की यह सजा, जिसे सजाए काला पानी कहा जाता था, इतनी खतरनाक थी कि इसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप उठती थी। यह केवल एक कारावास नहीं, बल्कि यातना और मानसिक उत्पीड़न का केंद्र था, जहां स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सेनानियों के हौसले को कुचलने का प्रयास किया जाता था। सेलुलर जेल की निर्माण और व्यवस्था। सेलुलर जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ और 1906 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। यह जेल 7 शाखाओं में फैली हुई थी, जो कि सूर्य की किरणों जैसी दिखती थी। इस जेल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसकी हर शाखा में कई कोठरियां, सेल थीं और हर कोठरी में एक ही कैदी को रखा जाता था। इस तरह के निर्माण का उद्देश्य यही था कि कैदी को पूरी तरह से अलग थलग रखा जाए और उसे किसी भी अन्य कैदी से बात करने का मौका न मिले। प्रत्येक कोठरी का दरवाजा केवल बाहर की ओर खुलता था और कैदियों को जेल में दिन रात बेड़ियों से जकड़े रखा जाता था। उन्हें कठोर निगरानी में रखा जाता था और हर छोटी सी गलती पर भी कड़ी सजा दी जाती थी। यातनाओं का भयावह दौर। इस जेल में कैदियों को क्रूर यातनाएं दी जाती थी। ब्रिटिश अधिकारी कैदियों से कठोर श्रम करवाते थे। उन्हें लकड़ी के भारी गन्ने और तेल निकालने के लिए बैलगाड़ी की तरह घूम घूम कर मेहनत करनी पड़ती थी। इसके अलावा उन्हें पत्थर तोड़ने, ईंटें बनाने और जंगल में पेड़ काटने जैसे कठिन कार्यों में लगाया जाता था। कैदियों को बेहद कम भोजन दिया जाता था, जिसमें केवल थोड़ा सा चावल, दाल और नमक होता था। अगर कोई कैदी शिकायत करता या असंतोष व्यक्त करता, तो उसे कोड़े मारे जाते, घंटों तक भूखा रखा जाता और कभी कभी तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाता था। ऐसे अत्याचारों के कारण कई कैदी बीमार हो जाते और कुछ की तो जान भी चली जाती थी। स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला। इतनी भयानक यातनाओं के बावजूद इस जेल में बंद कई क्रांतिकारियों ने अपना हौसला बनाए रखा और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने संकल्प को कमजोर नहीं होने दिया। वीर सावरकर, जो एक प्रख्यात क्रांतिकारी थे, ने इस जेल में रहते हुए भी अपने साथी कैदियों का मनोबल बढ़ाने और प्रेरित करने का काम किया। जेल की कोठरियों की दीवारों पर उन्होंने कविताएं और प्रेरणादायक विचार लिखे ताकि अन्य कैदी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों का सामना साहस के साथ कर सकें।
काला पानी की सजा के ऐतिहासिक प्रभाव। काला पानी की सजा केवल व्यक्तिगत यातनाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका गहरा ऐतिहासिक प्रभाव भी था। इस सजा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारियों को कुचलने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह सजा भारतीयों में और अधिक जोश भरने का कारण भी बनी। कई क्रांतिकारियों की शहादत और उनकी यातनाओं की कहानियां देश भर में फैलीं, जिसने देशवासियों के भीतर आजादी की लौ को और प्रज्वलित किया। आज के समय में सेलुलर जेल का महत्व। अब यह जेल एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित है और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कठिनाइयों और बलिदानों का प्रतीक है। आज यह जगह पर्यटकों के लिए खुली है, जहां लोग इस जेल को देखने आते हैं और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की यातनाओं और उनके अदम्य साहस को याद करते हैं। यह स्थान आज भी उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त किया जा सके। काला पानी की सजा का इतिहास हमें यह सिखाता है कि अत्याचारों के बावजूद भी साहस और देशभक्ति की भावना से बड़ा कोई बल नहीं होता।